ओके। सो कल जैसे विराट ने स्टार्ट करा था पाइथन के बारे में, उसने बेसिकली सब कुछ बताया था। तो कल के सेशन में किसी को कोई डाउट था? नो डाउट। ठीक है, थैंक यू। यस, ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाइथन से। एंड हियर इज पाइथन। सबसे पहली चीज जो पाइथन में आती है वो होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में? हमारे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, है ना। बिकॉज पाइथन जो है वो एक बिल्ट इन लैंग्वेज है, तो उसमें हम कुछ भी ऐसे ही मीन्स नहीं टाइप कर सकते। एक पर्टिकुलर उसका we can say some indentations are there and some reservations are there how to use that language. अगर किसी को लगे कि मेरी टोन काफी फास्ट है तो वो भी मेरे को बता देना। I'll just slow down. And Python के keywords, this is the Jupyter notebook that I'm using here to show these files to you. And here we have I have imported the keywords. सो इम्पोर्ट कमांड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई लाइब्रेरी डायरेक्टली बिल्ट इन लाइब्रेरी हमें लेनी हो पाइथन की। सो आई हैव इम्पोर्टेड कीवर्ड हेयर एंड जितने भी कीवर्ड्स ऑलरेडी इस लिस्ट में होंगे वो सारे उसने मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए। अब जैसे यहाँ पर एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी कीवर्ड्स इसके अंदर होते हैं। हम किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल नेम, फंक्शन या किसी तरह से यूज नहीं कर सकते। जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। इनके पर्टिकुलर जो फंक्शन इन्हें ऑलरेडी असाइन है ये वही परफॉर्म करेंगे, हम इन्हें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दे सकते। फिर उसके बाद में हमारे पास आइडेंटिफायर्स आते हैं। आइडेंटिफायर्स हम वो नेम्स होते हैं जो क्लास, फंक्शन, वेरिएबल्स को देते हैं एंड ये हमें जो हमारी एंटिटीज होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड फिर उसके बाद में कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अपर केस एंड अंडरस्कोर, और ये किसी भी डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकते। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ग्लोबल इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर इसने मेरे को इनवैलिड सिंटेक्स दिया बिकॉज यहाँ पर ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये उसको एक वैल्यू असाइन हो गई। और सिमिलरली अगर मैंने जैसे यहाँ पर ग्लोबल जो है वो एक तरह से कीवर्ड है, जैसे अभी हमने ऊपर लिस्ट देखी थी। सो इट्स बेसिकली अ कीवर्ड, तो इसको हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एंड आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर है ABC 12 इज इक्वल्स टू 10। तो अब हमने इसमें कोई भी सिंबल वगैरह यूज नहीं करा, है ना। अगर मैं इसमें अंडरस्कोर डाल दूं तो भी ऐसे फंक्शन करेगा एंड वी कैन से उसने ये वैल्यू ले लिया एंड वी कैन से प्रिंट ABC इफ आई गिव 12। सो उसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी, दैट्स 10। इसमें किसी को कोई डाउट कीवर्ड कैसे होते हैं, इसके अलावा कुछ? Please share the PPT and other things in the group. Sure, I'll share them today. आज ये सारी फाइल्स वगैरह आपके पास आ जाएंगी बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। देन वी हैव पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली ये होते हैं जब भी हम कोई कमेंट देते हैं लाइन में, जैसे यहाँ पर है प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू कंसोल। आई हैव यूज्ड एन हैशटैग बिफोर, तो इसका मतलब है ये एक कमेंट है। अगर ऐसे ही मेरे को मल्टी लाइन कमेंट्स देने हैं तो जो बेसिकली हमारे कमेंट्स होते हैं ये इग्नोर कर दिए जाते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर से। इग्नोर क्यों करे जाते हैं? बिकॉज दीज आर गिवन ओनली फॉर द वी कैन से अगर हमने कुछ समझाना है किसी को तो हम उसको देते हैं, एल्स इनकी ज़रूरत नहीं होती हमारे कोड्स में। वी कैन गिव हैशटैग हमने सबके आगे लगा दिया। फिर उसके अलावा हम ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स भी हमें एक तरह से कमेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारी डॉक स्ट्रिंग आती है, ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होती है। इट इज़ अ स्ट्रिंग दैट अकर्स एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ मॉड्यूल, फंक्शन, क्लास और मेथड डेफिनेशन। हमने इसके यहाँ पर मैंने सबके सिंटेक्स वगैरह शो कर रखे हैं। आई हैव गिवन डेफ डबल नम, फिर यहाँ पर मैंने कमेंट दिया है फंक्शन टू डबल द नंबर, रिटर्न 2 into num, प्रिंट डबल 10। अब हमें 10 का डबल चाहिए तो इट विल बी 2 into 10, दैट विल बी 20।
फिर उसके बाद में लाइक इंडेंटेशन। अब पाइथन में अगर आप जुपिटर चेक करोगे सो मोस्टली जो लैंग्वेजेस होती हैं सी सी प्लस प्लस उनको ब्रेसेस वगैरह देने पड़ते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के लिए कि यहाँ से यहाँ तक इतना कोड हमारा मेन क्लास होगा, फिर हमारी सब क्लासेस होती हैं, सुपर क्लासेस होती हैं। ऐसे ही पाइथन जो होता है वो इंडेंटेशन यूज़ करता है। इंडेंटेशन इन सेंस कि हम जब भी कोड वगैरह लिखेंगे तो उसके आगे मीन्स वो एक करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई डाउट मतलब कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रिंट यहाँ पर कर दूँ तो ये एरर दे देगा, इट हैज़ गिवन मी इंडेंटेशन एरर। अब यही मैं इसको करेक्ट करूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पर इसने मेरे को सिंटेक्स एरर दे दिया, जस्ट यस। सो हियर इज आवर आउटपुट। तो इंडेंटेशन जो होती है इग्नोर कर सकते हैं लाइन कंटिन्यूएशन में, बट हमेशा एक गुड आइडिया होता है इंडेंटेशन फॉलो करी जाए, बिकॉज इससे कोड मोर रीडेबल होता है और एक्सेसिबल होता है। फिर उसके बाद में पाइथन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम पाइथन को मतलब जो भी हम कोड देंगे वो हमारी पाइथन में स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। सो हमारी स्टेटमेंट्स मल्टी लाइन भी हो सकती हैं और काफ़ी चीज़ें। फिर उसके बाद में वी हैव these are the basic Python things that I am just continuing here. फिर हमारे वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स हमारे पर्टिकुलरली कुछ ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जब हमें कोई डाटा स्टोर करना होता है, सो वी यूज द वेरिएबल्स, वी डिफाइन वेरिएबल्स बेसिकली। तो वेरिएबल्स एक यूनिक नेम होते हैं जो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल असाइन करा है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5.5, c इज इक्वल्स टू ml। तो हमने इक्वल्स टू यूज करा है सबको वैल्यू असाइन करने के लिए। ऐसे ही मल्टीपल असाइनमेंट्स हो जाते हैं, a b c 10 5.5 ऐसे इनकी वैल्यू है। फिर इसके बाद में अगर आप इनको ऐसे रन करोगे एंड वी कैन गिव लाइक, हम चेक करते हैं कि हमारे a की वैल्यू क्या है। सो हमने जो दी उसने वही हमें, इट इज़ बेसिकली a पे हमने ये चीज़ फिक्स कर दी, a इज इक्वल्स टू 10, तो उसकी मेमोरी में स्टोर हो गया कि हाँ a के पास वो 10 वैल्यू है। तो जैसे हम a को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा, जो भी उसकी मेमोरी में होगा। देन वी हैव स्टोरेज लोकेशन। अब जैसे हमें चाहिए, हमने स्टोर करा s इज इक्वल्स टू 3, फिर हमने उसकी आईडी प्रिंट करी। बेसिकली हम उसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं वेरिएबल x का। तो वो जैसे ही हमने प्रिंट करा तो उसकी वो जहाँ भी जिस भी मेमोरी में लोकेट होगा उसका एड्रेस हमारे पास यहाँ पर शो कर देगा। फिर उसके बाद में अब जैसे हमने x और y सेम लोकेशन पे करा है तो इन दोनों के एड्रेस आप देख सकते हो सेम होंगे, बिकॉज x एंड y पॉइंट्स टू सेम मेमोरी लोकेशन। अब ऐसे अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो उनकी मेमोरी लोकेशन भी बदल जाएगी। देन कम्स आर डाटा टाइप्स। सो डाटा टाइप्स के लिए वी हैव अ फिगर ओवर हियर। आई थिंक माय स्क्रीन इज चेंज्ड। Yes. ठीक है। सो अब पाइथन में डाटा टाइप्स हमारे पास न्यूमेरिक होता है, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। हमने पढ़ा था प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास उन्हीं के ही मतलब नेम सिमिलर हैं, बस फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया। न्यूमेरिक में हमारे पास इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट ये सब आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में डिक्शनरी, फिर बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप, फिर सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स ये सब आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इनको इलैबोरेट करते हैं। नंबर्स में हमारे पास बेसिक नंबर्स, इंटीजर्स हमें पता है, प्लस माइनस वाले जितने हमारे नंबर्स होते हैं। फिर फ्लोट हमारे डेसिमल्स हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमने दिया 1 + 2j, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी ऑल हैव स्टडीड दैट अर्लियर, तो हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में बूलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। पाइथन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये सब आज आपके पास शेयर हो जाएगा, तो आप एक बार इसको अपने पास भी रन कर देख सकते हो। इन केस किसी को कोई डाउट हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क ओवर हियर। ओके, सो नाउ कम्स आवर पाइथन स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स बेसिकली हम सबको पता है, हम डबल कोट्स में देते हैं। जैसे यहाँ पर एस में दिया है दिस इज ऑनलाइन एआई कोर्स, तो प्रिंट एस
इट इज़ अ स्ट्रिंग बिकॉज हमने उसे डबल कोट्स में दिया है। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग्स हमारे बेसिकली टेक्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी डिनोटेड बाय ट्रिपल कोट्स। A string in Python consists of a series or sequence of characters, letters, numbers वगैरह जितने भी होंगे वो सब हमारे string में आते हैं। अब string में हमारी जो हम कहते हैं इंडेक्सिंग होती है, हमने पहले भी ये चीज़ देखी है। हमारी जो लैंग्वेजेस, अगर आपने सी करी हो, सी प्लस करी हो, या अगर कोई जावा कर रहा हो, तो उसमें हमारे पास होते हैं। एंड उसमें इंडेक्सिंग हमारी जो होती है पाइथन में, हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिया प्रिंट एस 0। तो जब हमने 0 करा तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला वर्ड था टी, वो शो करा उसने। यही अगर हम कोई नंबर चेंज करते, लाइक इफ आई गेट 5, लेट्स सी, एस इज इक्वल्स जस्ट सी। अब मैंने यहाँ पर 5 दिया तो इट इज 0 1 2 3 4। तो जो फिफ्थ वाला होगा उसने वो मुझे शो कर दिया, दैट्स आर आई। अब इसको हम वापस चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बेसिकली होता है कि जब हमने कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हटा देने हो, स्लाइस कर देना। तो स्लाइसिंग में अब जैसे हमने लिखा 5 एंड सेमीकोलन, तो उसने क्या करा, जो उससे पहले के 5 वर्ड्स थे, लाइक 10 यहाँ तक, उसने ये सब हटा दिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला था स्लाइसिंग 5 सेमीकोलन। तो 5 जितने कैरेक्टर, मतलब उससे पहले कैरेक्टर होगा, स्पेस होगा, वो सब रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो हमें वो शो कर देगा, लाइक इस ऑनलाइन एआई कोर्स। फिर इसके बाद में लिस्ट टपल्स अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। पाइथन आउटपुट फॉर्मेटिंग, वी यूज प्रिंट फंक्शन टू गेट द आउटपुट प्रिंट, एंड ब्रैकेट में जो भी हमें चाहिए हम वो देते हैं। फिर उसके बाद में लाइक हमें फॉर्मेट वगैरह करना है। तो यहाँ पर हमने देखा है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाइन भी है हमने, बट यहाँ पर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर यूज करा कॉलन का, सेमी कॉलन का। तो फिर उसके बाद में द वैल्यू ऑफ a इज एंड b इज, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस दिए, फॉर्मेट a b। तो फॉर्मेट करेंगे तो उन्होंने क्या करा है, हमें a की वैल्यू 10 डाल दी और b की वैल्यू 20 उन्होंने बाय, मतलब उनको फॉर्मेटिंग के लिए बोला था, उन्होंने उसमें शो कर दिया कि यस इस जगह पर ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही हम फर्दर कर सकते हैं। फिर पाइथन के इनपुट के लिए हम यूज करते हैं इनपुट कमांड, दैट्स नम इज इक्वल्स टू इनपुट एंड ब्रैकेट में जो भी, लाइक एंटर अ नंबर, यहाँ पर हमने एंटर अ नंबर करा, प्रिंट नम। सो एक बार करके प्रिंट नंबर, सी एंटर अ नंबर जस्ट लाइक आई एडेड 10। सो उसने हमें 10 दे दिया। तो ये हमारी इनपुट कमांड हो गई। फिर उसके बाद में हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। इससे पहले किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर। व्हाई डिड वी यूज फॉर्मेट? फॉर्मेटिंग इज एक्चुअली यूज्ड, अब देखो कई बार होती है कि अब जैसे यहाँ पर हमने देखा, जस्ट आई विल शो यू हियर, हमने प्रिंट करवाया था द वैल्यू ऑफ ए एस, हमने कर्ली ब्रेसेस दिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10, देन मैं लिखूँ 20 20, कई बार होता है कि वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है, ठीक है, या हमने मेमोरी लोकेट करनी है, तो वी कैन यूज फॉर्मेट ओवर हेयर। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली जब हमें मेमोरी लोकेशन से डायरेक्ट वैल्यू उठानी हो तो हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं आउटपुट के लिए। अब जैसे आप नीचे देख सकते हो, तो हेलो नेम ग्रीटिंग। अब जैसे यहाँ पर एक ही मैसेज कई लोगों को अगर देना है मेरे को, तो आई कैन यूज फॉर्मेट नेम, जो भी नेम है, फिर उसके बाद में ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग। आई कैन चेंज दिस एज वेल। अब जैसे यहाँ पर प्राची ने पूछा था, सो आई विल ऐड हियर प्राची, सी हेलो प्राची गुड मॉर्निंग। अब ऐसे मेरे को सिर्फ यहाँ पर नेम चेंज करना होगा और बाद में सबके वो प्रिंट कर सकते हैं हम, दैट्स व्हाई। प्राची क्लियर हो क्या? डाउट?
ठीक है। ओके, सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है ऑपरेटर्स हमारे पास। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमने पहले भी देखे हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लाइक हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूल्स ये सब यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस ये सब हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी सेम उसी तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। फिर उसके बाद में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आ जाते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड और नॉट ये हमारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद बिटवाइज में हमारे पास एंड वी हैव और नॉट, इनके सिंबल्स आ जाते हैं, लाइक हमारे पास पाइथन में कौन से सिंबल्स हैं वो यूज़ हम कर सकते हैं। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है वेरिएबल्स को, तो हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इज एंड इज नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये वैल्यू चेक करने के लिए यूज होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यू दी a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट a इज b, तो उसने वैल्यू दी ट्रू, क्योंकि वो दोनों वैल्यू चेक करेगा कि अगर दोनों की वैल्यू सिमिलर होगी तो वो हमें ट्रू देगा। अगर मान लो यहाँ पर एक की भी वैल्यू चेंज होती, अगर यहाँ 3 होती तो इसने हमें फॉल्स दे दिया। फिर ऐसे हम इससे लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं, प्रिंट S1 S1, स्ट्रिंग्स भी चेक कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसमें हम यूज होते हैं इन, नॉट इन एंड द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, कि जैसे ये यूज करते हैं हम एक वैल्यू या वेरिएबल जो है वो सीक्वेंस में फाउंड होता है या नहीं। अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट डिफाइन करी 1 2 3 4, हमने प्रिंट करा कि 1 आता है इस लिस्ट में, तो यस इट इज देयर, सो उसने हमें ट्रू दिया। सिमिलरली नीचे डिक्शनरी में हमने यूज करा है, तो उसने हमें यहाँ पर जैसे हमने लिखा 1 A 2 B एंड 1 in D, यस इट्स ट्रू, बिकॉज वो उसके अंदर वैल्यू आ रहा है। यही अगर कोई वैल्यू ऐसी होती जो इसमें नहीं आ रही तो ये हमें फॉल्स दे देगा। जस्ट सिमिलर टू दिस। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, एंड दैट इज डाटा स्ट्रक्चर्स। आई होप बेसिक सबको आ गया होगा, बिकॉज डाटा स्ट्रक्चर्स में अब ये सब चीज़ें यूज होंगी। ओके, सो किसी को कोई डाउट ऑपरेटर्स वगैरह में या बेसिक्स में कुछ भी डाउट हो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लियर, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। कैन वी चेक बोथ वैल्यू एंड डाटा टाइप? यस वी कैन चेक। वहाँ पर उसका ना एक अलग से बस एल शो, उसमें जैसे हमने एक डिफाइन करते हैं, हमने दी वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ए, you can give this way as well। उसने उसकी क्लास बता दी, उसमें टाइप का यूज होता है। अगर साथ में करना है तो उसमें वैल्यू कई बारी जैसे सबके वर्जन्स पे डिपेंड करता है, वो दे भी देता है। अर्शदीप, इज योर डाउट क्लियर? व्हेन कंपेयरिंग में एक साथ नहीं आ सकता, बिकॉज डाटा टाइप एक अलग चीज हो जाती है, वैल्यू एक अलग चीज हो जाती है, तो वो कंपैरिजन के टाइम पर वैल्यू ही चेक करेगा। और डाटा टाइप अगर स्ट्रिंग को कर रहे हो नॉर्मल उससे, तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। लाइक स्ट्रिंग एंड इंटीजर का कंपैरिजन है तो वो लाइक एरर ही दे देगा, इसलिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डाटा स्ट्रक्चर्स। So what is data structures? Data structures is a collection of data elements। जितना भी हमारे डाटा होते हैं सिमिलर डाटा टाइप्स के,
है ना, तो हम उनको एक जगह पर ग्रुप कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसे हम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। जस्ट ओके, डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स। बिल्ट इन जो होते हैं ये ऑलरेडी उसमें मीन्स हमारे पाइथन में बिल्ट होते हैं, ऑलरेडी गिवन होते हैं, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट। ये हमारे चारों बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स है। देन वी हैव यूजर डिफाइंड जो हम डिफाइन करते हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, हैश मैप, ग्राफ। ये काफ़ी सिमिलर टर्म्स लग रहे होंगे आप लोगों को, बिकॉज ये हमारे पास सी में भी होता है और जावा में भी होता ही है, सी प्लस प्लस में भी होता है। फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। लिस्ट सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है पाइथन का, और बिकॉज ये सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। इट इज़ वन ऑफ द सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर्स। ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर्स, लिस्ट वगैरह। फिर इसको हम इंक्लोज करते हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसकी हर जगह मीन्स ईच आइटम इन द लिस्ट हैज एन असाइंड इंडेक्स वैल्यू, और जो भी हमारा आइटम होता है वो हम उसको सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होती हैं, मीन्स हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लिस्ट के। सबसे पहले हमने लिस्ट क्रिएट करी, हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट थी, फिर हमने लिस्ट को क्रिएट करा। वी हैव लिस्ट 1 2 3 4, देन लिस्ट 1 2 3 4 मीन्स इन इंटीजर्स, एंड देन वी हैव अ लिस्ट डिफरेंट वे एज वेल। मैंने 4 तरह से यहाँ पर शो करा, एक हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए। अब मैंने करा प्रिंट लिस्ट 4, सो इट हैज गिवन मी दिस 4th वन। अगर मैं यहाँ पर कोई और कर दूंगी, मान लो लिस्ट 2 कर दिया मैंने, तो जो भी सेकंड वाली है ये वाली उसने वो प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद में हम लिस्ट की लेंथ प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेन। अब जैसे यहाँ पर हमने लिस्ट डिफाइन करी, फिर उसके बाद में हमने उसकी लेंथ प्रिंट करी, दैट कम्स आउट टू बी 4। फिर उसके बाद में हमने लिस्ट में अपेंड करा, मीन्स लिस्ट में एडिशन करी। जो अपेंड करा हुआ आइटम होगा वो हमेशा लास्ट में आएगा, तो हमने क्या करा, लिस्ट डॉट अपेंड 5, एंड जब हमने उसको प्रिंट करा तो हमारे पास 5 उसमें ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद में हमने इंसर्ट करा, इंसर्ट करना है हमने। इंसर्ट का सिंटेक्स यहाँ पर मैंने दिया, लिस्ट डॉट इंसर्ट एक्स वाई, मीन्स जहाँ पर भी करना है दैट विल बी एक्स लोकेशन, एंड वाई जो एलिमेंट होगा वो वहाँ पर जो भी उसका नेम होगा, वेरिएबल होगा, वो आपको वहाँ पर देना होगा। देन आप जब प्रिंट करोगे तो उसने वहाँ पर दिया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो ये 0 1 2, तो 2 पे हमें 3 चाहिए था, इसलिए उसने 3 ऐड करा। फिर हमने रिमूव करा है, तो सिंटेक्स लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, जो भी लोकेशन मतलब जो भी हमें करना होगा उसको रिमूव कर सकते हैं हम। तो लिस्ट 1 2 3 4 और 2, लिस्ट रिमूव 2, तो उसने 2 को रिमूव कर दिया यहाँ से। जो उसकी फर्स्ट अक्रेंस होगी ना लिस्ट में, वो वहाँ से हटाएगा। मैंने इसमें हैशटैग मीन्स इसमें कमेंट्स वगैरह डाल दिए जस्ट टू अवॉइड द डाउट्स। फिर उसके बाद में अपेंड एंड एक्सटेंड। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमने लिस्ट को अपेंड करा, लिस्ट के अंदर एक न्यू लिस्ट बन गई, तो इससे क्या हुआ, लिस्ट में एक और लिस्ट आ गई। सो इट कैन बी लाइक कि क्यों आई, तो हमने इसलिए एक एक्सटेंड का भी फंक्शन होता है। सो इट इज लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। सो उसमें उसने क्या करा, जो लिस्ट 1 है उसमें लिस्ट 2 ऐड ऑन कर दी, एंड इट इज 5 6, तो वो एक सिंगल लिस्ट रही, उसमें कोई दूसरी लिस्ट ऐड नहीं हुई। फिर लिस्ट डिलीट, लिस्ट डिलीट करने के लिए हमारे पास del लिस्ट 1 प्रिंट लिस्ट, तो उसमें क्या होगा, जो नंबर 1 वाला है इसका एलिमेंट वो हट जाएगा। फिर उसके बाद लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट पॉप 1 प्रिंट a। फिर उसने क्या करा, जो अब जैसे हमारे पास ये वाली लिस्ट बनी तो उसने पॉप कर दिया एक को, तो उसने जो पॉप करा आइटम वो आएगा 3, बिकॉज जब हमने लिस्ट चेंज हुई, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो ऊपर वाला है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, एंड जब हम ये वाला करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 4 5, तो 3 पे आ गई, मीन्स 1 पे 3 आ गया, एंड 3 जब हम रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 1 4 5। फिर उसके बाद में हमने लिस्ट में से रिमूव कर दिया 3, नेक्स्ट वाले में तो इट इज 1 2 4।
अब लिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से होते हैं? लिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। इफ 2 इन लिस्ट प्रिंट AI, इफ 6 नॉट इन लिस्ट प्रिंट ML। ये हमने फंक्शंस डिफाइन करे हैं यहाँ पर। ये आने वाले सेशंस में आपको पता लगेगा लाइक हाउ वी कैन यूज इफ एंड ऑल। तो अब जैसे यहाँ पर 2 था लिस्ट में, इसलिए उसने AI प्रिंट करा। अब इसमें 6 नहीं था, इसलिए उसने ML प्रिंट करा है। देन वी हैव लिस्ट रिवर्स। अब लिस्ट को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हमने लिस्ट डिफाइन करी, उसमें यूज करा रिवर्स, एंड उसने हमें क्या दे दिया, 1 2 3 4 की जगह 4 3 2 1। फिर हमने सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लिस्ट की। नंबर्स सॉर्ट, हमने कुछ आगे पीछे उनको नंबर दिए, देन वी यूज सॉर्टेड, और उसके बाद में हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। मीन्स सॉर्टेड लिस्ट इक्वल्स टू सॉर्टेड नंबर्स, एंड वो न्यू वाली लिस्ट आप प्रिंट कर सकते हो। फिर उसके बाद में देन वी हैव यहाँ पर ना एरर्स भी मैंने बताए हैं कि कौन सा एरर क्यों आ सकता है ना। अब जैसे यहाँ पर है लिस्ट 120B5A, बट B और A जो है वो स्ट्रिंग्स हैं, तो यहाँ पर टाइप एरर आ गया, बिकॉज जो हमारा ऑपरेटर्स होते हैं वो स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों पे एक साथ वर्क नहीं कर सकते, एक टाइम पर एक ही वर्क करेगा। अगर मीन्स लिस्ट में सारे एलिमेंट्स एक तरह के होते तो हम उसे सॉर्ट कर सकते थे, बट इसमें 2 डाटा टाइप्स एक साथ है, इसलिए हम उसे सॉर्ट नहीं कर सकते। अब लिस्ट हैविंग मल्टीपल रेफरेंसेस। अब एक ही लिस्ट के मल्टीपल रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट लिस्ट हमने करी 1 2 3 4 5, ABC इक्वल्स टू फर्स्ट। ABC को हमने दे दी कि हाँ ये वाली फर्स्ट लिस्ट है। देन ABC डॉट अपेंड 6। अगर मैं ABC में अपेंड करूंगी तो उसमें भी होगा, बिकॉज हमने उसको वैल्यू, मतलब वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारी वैल्यू है। ऊपर आपने देखा होगा ये हमारा वेरिएबल था, ये वैल्यू थी। तो इनडायरेक्टली इट इज लाइक ABC इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो जब हम लिस्ट प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6। देन वी हैव स्ट्रिंग स्प्लिट टू क्रिएट अ लिस्ट। तो जब हम स्ट्रिंग जो होगी हमारी लिस्ट बनाने के लिए उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है s डॉट स्प्लिट, स्प्लिट बाय कॉमा, सो यू कैन ऐड ओवर कॉमा देयर। देन हमारी इंडेक्सिंग आ गई। इंडेक्सिंग इज लाइक सिमिलर कि हमें प्रिंट करना है फर्स्ट पे नंबर कौन सा लिस्ट में, तो इट विल बी 2। अगर मैं करूँ -2, तो -2 हो गया यहाँ से -1 एंड -2, तो इसने बिकॉज वो रिवर्स में जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास 3 शो करेगा। देन वी हैव लिस्ट स्लाइसिंग। तो नंबर्स हमने लिए, देन वी हैव नंबर्स। अब हमें स्लाइसिंग करनी है, तो हम पहले वाले में हमने उसे खाली कॉलन दे दिया, तो उसने क्या करा, पूरी लिस्ट एज इट इज हमें दे दी कि उसमें कुछ स्लाइस करा ही नहीं हमने। फिर उसके बाद में हमने करा 0 कॉलन देन 4, तो उसने हमें क्या करा, 0 से स्टार्ट होते हुए 4 तक, यहाँ तक उससे पहले जितने एलिमेंट्स थे वो सारे प्रिंट कर दिए। दिस इज नोन एज स्लाइसिंग। Then we can extend the list using this plus sign as well, add on करके हम 2 लिस्ट को एक साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर हम लिस्ट को काउंट भी कर सकते हैं। नंबर्स हमने दिए, नंबर 1 कितनी बार आ रहा है वो उसमें लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट कर कर हमें बता देगा कितनी बारी है। लिस्ट में लूपिंग भी होती है, लिस्ट में कॉम्प्रीहेंशंस भी होते हैं। कॉम्प्रीहेंशंस मीन्स विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में मैंने एक स्क्वायर का आपको यहाँ पर कोड दिया है कि वो स्क्वायर्स ऑफ नंबर 10 से पहले जितने भी है वो प्रिंट करेगा। सो आई हैव गिवन स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू empty list, then for I in range 10 squares dot append I is equal I into means its power 2 and print squares, तो वो उसके squares print कर देगा। बट ये विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है। अगर हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तो हम इन तीनों कमांड्स को एक ही जगह पर लाकर मीन्स उसको कॉम्प्रीहेंड कर कर प्रिंट करवा सकते हैं, बिकॉज इससे हमारा कोड जो होगा वो छोटा भी हो जाएगा और साथ में हमें लाइक जैसे कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा हमारा कोड। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का भी मैंने आपको आइडिया दिया है। तो लिस्ट में किसी को कोई डाउट? और
ओके, नो डाउट। ठीक है, और ओके, सो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, दैट्स टपल्स। इफ समथिंग हैज टू बी रिमूव्ड वी कैन रिमूव बाय मेंशनिंग पोजीशन। यस यू कैन, वहां पर आप रिमूव जो भी आपको करना है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप रिमूव कर सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कैन यू सेंड दिस पीडीएफ एंड ग्रुप? अभी चाहिए या मीटिंग के बाद भेज दूं मैं? मीटिंग के बाद भेज देती हूँ बिकॉज मेरे को भी ट्रांसफर करने होंगे आफ्टर मीटिंग। ठीक है, आफ्टर मीटिंग ये पीडीएफ साथ में नोट्स ये वाले सब आ जाएगा आपके पास आज, बिकॉज कल कुछ ऐसा था नहीं तो हमने नोट्स कल भेजे नहीं, बट आज ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। देन कम्स टपल्स। टपल्स हमारे सिमिलर टू लिस्ट होते हैं, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि हम टपल्स में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार ही टपल में वैल्यू दे दी मतलब दे दी, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते। एंड इसमें हम सर्कुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब हम टपल्स के फंक्शंस देखते हैं। सेट्स टपल्स, ओके, सेकंड पुरानी फाइल्स बंद कर देते हैं। ओके, इन केस किसी को जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करने में भी लाइक कोई इशू हो तो वो हमें डाउट्स में डाल देना, हम उसका भी लाइक आप लोगों को एक वीडियो वगैरह शेयर कर देंगे। कैन यू शो द स्लाइड ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वंस? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस मीन इफ इट्स क्लियर तो मैं आगे प्रोसीड करूं। नोट्स वगैरह भी आपके पास आ जाएंगे तो बाकी डाउट्स वगैरह आप हमें डॉक्स लिंक पर भी लिख सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so let's start with tuples. यस, तो सबसे पहले टपल क्रिएशन में हमने एक एम्प्टी टपल करा, फिर उसके बाद में हमने इंटीजर्स के साथ मिक्स डाटा टाइप के साथ नेस्टेड टपल दिया, फिर हमने उसको साथ साथ प्रिंट भी करा है एंड वो हमें हमारे रिजल्ट्स देता रहा। देन अब हमें टाइप चाहिए कि हमने एक टपल डिफाइन करा टी इज इक्वल्स टू सतीश, हमने लिखा टाइप टी, तो जो भी टी का टाइप होगा लाइक यहाँ पर वो भी स्ट्रिंग टाइप है तो उसने हमें यहाँ पर एस टी आर लिख दिया, मीन्स इट्स स्ट्रिंग। अब ऐसे हमने नेक्स्ट करा टी इज इक्वल्स टू सतीश और हमने कॉमा लगाकर छोड़ दिया, तो बिकॉज ये सर्कुलर ब्रैकेट्स में है तो इसका टाइप उसने हमें दिया टपल। फिर उसके बाद में हमने करा सतीश और हमने उसको छोड़ दिया, प्रिंट टाइप टी, तो उसने हमें उसकी क्लास टपल दी और फिर हमने उसको प्रिंट करा तो उसने खुद ही सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा दिए क्योंकि पैरेंथेसिस ऑप्शनल भी होते हैं। फिर उसके बाद में हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमने सेम जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद अब हमने फर्स्ट वाला करा है तो यहाँ पर जो भी नेम था, भी हम मुरली था तो उन्होंने हमें मुरली प्रिंट कर दिया है। फिर उसके बाद में हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग करी है तो हमने लास्ट में करा -1 तो उसने ब्रह्मा प्रिंट कर दिया। फिर नेस्टेड टपल होते हैं हमारे पास ए बी सी, देन उसके अंदर भी एक टपल है, तो जो पूरा अब जैसे ये वाला जो है, लेट्स डू वन थिंग,
अब आपने ये चीज़ देखोगे कि ना ये हमारा 0 पे हो गया और ये पूरा एक ही टपल बन गया। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमने जब इंडेक्सिंग करी तो हमने लिखा T1। तो T1 से उसने हमें क्या दिया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ये सारा था तो उसने हमें ये सारा कुछ ही प्रिंट कर दिया है, सतीश, नवीन, श्रीनु, जितने भी नेम्स थे। अब हमने करा प्रिंट T1 2। अब 1 पे जो सेकंड पोजीशन पे होगा, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट पे जो सेकंड पोजीशन में, मतलब इसमें सेकंड पे 0 1 2, तो उस पे श्रीनु था इसलिए उन्होंने श्रीनु दिया। फिर उसके बाद में हमारी स्लाइसिंग, हमारी अभी जैसे हमने पीछे करा था वैसे ही 0 से होती है। अब यहाँ पर 1 से 4 है, तो 1 से 4 के लिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 मीन्स 1 से स्टार्टिंग 4 से पहले 2 3 4 है तो वो हमें शो करेगा। फिर हमने करा -2 पे, -2 से पहले जितने एलिमेंट्स है मीन्स -1 -2 1 2 3 4 आते हैं तो उसने वो शो करा हमें। फिर हमने डायरेक्ट अगर कॉलम दे दिए तो उसने हमें सारे ही एलिमेंट्स दे दिए। अब चेंजिंग अ टपल, अगर हम जैसे हमने T2 की वैल्यू चेंज करनी चाहिए तो वो हमें एक टाइप एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर करते हैं T41 इज इक्वल टू सतीश प्रिंट T, तो उसने क्या करा, वहाँ पर सतीश ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। फिर हम टपल्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं एक जैसे एलिमेंट्स को टपल्स में। टपल्स की डिलीशन हो सकती है del t कर। अब जैसे हमने ये पूरा डिफाइन करा फिर हमने del t कर दिया तो पूरा टपल डिलीट हो गया। फिर टपल में काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग हो सकती है। फिर उसके बाद में हमारी मेंबरशिप कि उसमें 1 है टी में उस टपल में, तो वो भी हमें बताया जा सकता है। फिर बिल्ट इन फंक्शंस हो गए एज सिमिलर टू लिस्ट, लेंथ, सॉर्ट। बस अब टपल्स क्लियर हो गए सबको या इसमें कोई डाउट है? ओके, नो डाउट, क्लियर क्लियर, ठीक है, नो डाउट। गाइज ये सब ना अभी याद रखना बिकॉज अभी क्विज भी है इसी के बेसिस पे, बेसिक क्विज है so it won't take time. Okay, how to create a string? Be एक second. Let's see the next topic. Next comes sets. सेट क्या होते हैं? हमारे अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, हमारे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं इसमें। फिर उसके बाद में सेट्स जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, इसमें हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स हमारे इसके सेट्स। ठीक है, अब सेट क्रिएशन कैसे होता है? एस इज इक्वल्स टू, इसमें करली ब्रैकेट्स यूज होती हैं, सेट्स जो होते हैं वो करली ब्रैकेट्स में डिफाइन होते हैं। तो 1 2 3 करली ब्रैकेट्स में प्रिंट एस, देन प्रिंट टाइप ऑफ एस, वो उसका डाटा टाइप जो होगा सेट वो दे देगा। फिर उसके बाद में हमारे जो सेट होते हैं ना वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करते। जैसे अब तक हमने लिस्ट और टपल्स में देखा था कि उसमें हम सेम एलिमेंट्स दे सकते थे फिर उन्हें काउंट कर सकते थे, बट टपल्स में ऐसा नहीं होता। वी कैन मेक सेट फ्रॉम अ लिस्ट, हम लिस्ट से सेट बना सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा सेट, फिर हमने एक लिस्ट दे दी और उसने हमारा एक सेट बना दिया, बट आप देखोगे यहाँ पर भी 1 2 बार ही था बट उसमें नीचे नहीं आया। फिर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं सेट मेथड को यूज करके। फिर एलिमेंट ऐड करना, वी कैन ऐड सिंगल एलिमेंट यूजिंग ऐड एंड ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग अपडेट। अब जैसे यहाँ पर हमने करा प्रिंट S1 तो ये हमें टाइप एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती। फिर हमने ऐड करा इसमें 2 तो उसने ऐड कर दिया। फिर अपडेट करी सारी वैल्यूज तो उसने अपडेट कर दी। फिर एलिमेंट्स आप रिमूव कर सकते हैं डिस्कार्ड और रिमूव करके। फिर उसके बाद
तो हमारे पास लाइक यहाँ पर आप देखोगे डिस्कार्ड यूज़ करा है तो उसने 4 को रिमूव कर दिया, फिर रिमूव यूज़ करा है तो उसने 2 को रिमूव कर दिया। अब हमने जैसे 7 दे दिया है यहाँ पर, तो 7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हमें की एरर दे देगा। फिर उसके बाद में आप पॉप मेथड भी यूज़ कर सकते हो किसी नंबर को हटाने के लिए। अब आते हैं हमारे पाइथन सेट ऑपरेशंस। जैसे यूनियन में हमने पीछे भी पढ़ा था, हमारे पास साइंस भी होते हैं, इसके ऑपरेटर्स होते हैं। तो यूनियन का ऑपरेटर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम फिर उसने क्या करा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। तो ये दोनों में जितने एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे वो सारे सिर्फ एक ही बार आएंगे। फिर हमने क्या करा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंबल यूज कर कर भी कर सकते हो, बोथ द वेज आर करेक्ट। फिर इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, डिफरेंस हो गया, फिर हमने यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है, हमने ये सब यूज करा है। इस सबसेट, अब हमने जैसे यहाँ पर सबसेट वाला देखते हैं, हमने एक x में एक सेट डिफाइन करा, y में एक सेट डिफाइन करा, प्रिंट सेट x इज सबसेट ऑफ y। फिर हमने उसको चेक करा x डॉट सबसेट y। ये चेक करेगा क्या x जो है वो एक सबसेट है y का। आप बताओ ये वाला इसका सबसेट है? माइक ऑन करके बोलना। एनीवन? नो, एक्स वाई का सबसेट नहीं है। ठीक है, और y जो होगा वो उसका सबसेट होगा। क्यों होगा? बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर c और d ऑलरेडी x में है, बट a b e y में नहीं था, इसलिए x जो था y का सबसेट नहीं है, बट y के पास वो वैल्यूज हैं जो x में एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए वो उसका सबसेट होगा। अब सेट्स में किसी को कोई डाउट? नहीं। नहीं। ऑल क्लियर। ओके, अब हमारे ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बस लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं। यस, अब हमारे पास आते हैं डिक्शनरी। पाइथन में डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं। जब हम कंपाउंड डाटा टाइप्स के मीन्स कंपाउंड डाटा टाइप्स हैव ओनली वैल्यू एज एन एलिमेंट, तो डिक्शनरी में हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं? की और वैल्यू पेयर में। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। यस, तो हमने क्या करा, एम्प्टी डिक्शनरी करी। हमने से कर्ली ब्रैकेट्स में हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। माई डिक्ट इज इक्वल्स टू, ये हमारी की है 1 और उसकी वैल्यू क्या है? ABC। तो हमने 2 मीन्स इंटीजर कीज दी हैं उसको और उसकी वैल्यूज दी हैं। तो वो जब प्रिंट करेगा तो हमें पूरी डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी माई डिक्ट पर। फिर उसके बाद में मिक्स्ड कीज भी दे सकते हैं हम, नेम सतीश 1 ABC XYZ मीन्स स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है, वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट, आप डिक्ट यूज करके एम्प्टी डिक्शनरी भी बना सकते हो। अब डिक्ट एक्सेस जो होगी, माई डिक्ट नेम सतीश एज 27 एड्रेस गुंटूर। तो इसमें हमने सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है। हमने वहाँ पर क्या दिया, की का नेम दिया, तो हमारे पास जो भी वैल्यू असाइंड होगी वो वहाँ पर शो कर देगी। अब जैसे यहाँ पर डिग्री अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसने हमें की एरर दे दिया कि वो की ही नहीं प्रेजेंट। अनदर वे क्या होता है एक्सेस करने का, आप गेट से भी कर सकते हो, डॉट गेट लगाकर करोगे तो भी वो आपको एक्सेसिबल होगा। फिर हम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, माई डिक्ट यूज करके अपडेट कर सकते हैं। माई डिक्ट में जैसे हमने डिफाइन करा, फिर हम उसमें अपडेट कर सकते हैं नेम। नेम जैसे यहाँ पर सतीश था, हमने राजू कर दिया, फिर हमने प्रिंट करी माई डिक्ट तो उसने वहाँ पर राजू शो कर दिया। अब न्यू की ऐड करनी है तो हम करेंगे माई डिक्ट, फिर उसके बाद में जो भी की का नाम होगा और उसकी वैल्यू जो भी असाइन करनी होगी, तो वो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे हमारे पास एक न्यू की एक्सेसिबल होगी, मतलब हम देख सकते हैं उसको। फिर डिलीट और रिमूव कर सकते हैं हम, डेल यूज करके रिमूव करके पॉप कर सकते हैं। फिर कोई पर्टिकुलर की यूज करनी है तो हमने करा डेल स्क्वायर्स में से सेकंड वाली,
तो दिस विल बी मीन्स 2, तो जो भी होंगी 1 2 3, हाँ ये वाली जो भी 2 की होगी ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में स्क्वायर्स डॉट क्लियर प्रिंट स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर्स हमने खाली कर दी, क्लियर कर दिया, तो उसने सारे एलिमेंट्स यूज के हटा दिए। फिर डेल करा स्क्वायर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर्स हमने डिफाइन करी, फिर उसके बाद में हमने डेल करे स्क्वायर्स, प्रिंट करा स्क्वायर्स, क्योंकि नेम एरर है, बिकॉज डिक्ट ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, तो वो हमें नेम एरर दे देगा। फिर उसके बाद में डिक्शनरी मेथड्स आ गए हमारे, स्क्वायर्स डॉट कॉपी, कॉपी कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद में फ्रॉम कीज, मतलब ये हमें एक न्यू डिक्शनरी बनाकर दे सकता है अगर हम फ्रॉम कीज यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हम रिटर्न मीन्स आइटम्स यूज कर सकते हैं, तो वो उसमें जितने भी की वैल्यू पेयर में आइटम्स वगैरह होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे वो दे देगा। फिर उसके बाद हमारे पास है कीज, ये हमें खाली कीज जितनी भी होंगी उनके नेम दे देगा, या उनकी वो शो करेगा वैल्यूज। फिर वैल्यूज यूज कर सकते हैं हम, जितनी वैल्यूज कीज को असाइन होंगी वो सारी यहाँ पर शो करेंगी। अब डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम वो भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट डिर डी, एंड वो जितने भी हमारे पास अवेलेबल मेथड्स वगैरह होते हैं वो शो कर देगा। फिर हमारे पास डिक्शनरी में कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, जस्ट सिमिलर टू लिस्ट, बट डिक्शनरी के लिए होते हैं ये। तो हमने डी डिफाइन करा, फॉर पेयर इन डी आइटम्स प्रिंट पेयर, जितने भी फिर पेयर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे हमारे पास, A1 B2 C3। फिर हम न्यू डिक्शनरी बना सकते हैं, जिनके पेयर्स हमने यहाँ पर दिया है, जिनकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी उनके पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर C3D4 के आ गए। एंड ऐसे ही हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं की वैल्यू पे, k प्लस सी वी इंटू 2 फॉर के वी इन डी आइटम्स, डी हमने यहाँ डिफाइन करा था, और आइटम्स उसके मतलब जो एलिमेंट्स वगैरह होंगे जिनकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो वो क्या करेगा, k प्लस सी, यहाँ पर डबल वैल्यू हो गई k की मीन सी की, और उसने यहाँ पर जितनी उसकी वैल्यू थी 3 इंटू 2 कर दिया तो वो 6 आ गई। सिमिलरली 4 इंटू 2 कर दिया तो 8 हो गया, 5 इंटू 2 कर दिया तो 10 हो गया, और यहाँ पर सी सबके साथ ऐड हो गया की वैल्यू के साथ में। डिक्शनरी में किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग्स, तो लेट्स कंप्लीट दैट, और फिर उसके बाद में आप लोगों को क्विज टाइम होगा। ओके, तो स्ट्रिंग्स बेसिकली स्ट्रिंग्स जो होते हैं ना वो हमारे एक तरह से डाटा टाइप्स होते हैं, बट कई जगह पर ना वो आपको डाटा स्ट्रक्चर्स में भी मिलेंगे। तो स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं, ये डू नॉट, ये कैरेक्टर से डील नहीं करती। ये नंबर जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो कैरेक्टर से डील नहीं करते, वो नंबर से करते हैं, मतलब जीरोस और वन से करते हैं। बट हम हमारी स्क्रीन पे इतना कुछ टाइप करते हैं, अब वो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा? तो वो फिर हमें पता है कि कंप्यूटर का अपना मैकेनिज्म होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये जो कन्वर्जन होती है करेक्टर की, इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग नंबर में, और फिर इसको जो हमारे पास रिवर्स होकर आता है प्रोसेस, उसे डिकोडिंग बोलते हैं। स्काई और यूनिकोड जो होती हैं ये कुछ पॉपुलर इनकोडिंग्स होती हैं जो यूज करते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग जो होती है ये सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स होती हैं। अब इसके हम ऑपरेशंस देखते हैं, मतलब इसके क्या क्या कर सकते हैं, कैसे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग हम हमारी ट्रिपल कोट में दे सकते हैं, डबल में दे सकते हैं, और सिंगल कोट में दे सकते हैं। ट्रिपल जो सिंगल वाले होंगे वैसे, डबल वाले में नहीं होगा बिकॉज वो कमेंट बन जाएगा। फिर एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम, माई स्ट्रिंग हेलो, फिर हमने प्रिंट करा 10, तो 0 पे एच है तो उसने एच प्रिंट करा। फिर ओ है, -1 था तो उस पे ओ है तो उसने वो प्रिंट करा। फिर हमने स्लाइसिंग करी है 2:5, तो उसने जितने भी 2 के बाद के एलिमेंट्स थे 5 तक वो दे दिया हमें, मीन्स 2 से स्टार्ट होते हुए।
फिर उसके बाद में प्रिंट माई स्ट्रिंग 15, तो आउट ऑफ स्ट्रिंग रेंज है, वो एरर दे देगा। Then we have how to change or delete a string. We can change strings immutable होते हैं, मतलब वो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते दोबारा, और डिलीट हम कंप्लीट स्ट्रिंग कर सकते हैं। फिर स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं कॉन्कैटिनेशन, इसमें 2 ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन्स दिस द। फिर उसमें जैसे अगर हमने यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करा, हमने S1 दिया हेलो, S2 दिया सतीश, तो जब हमने प्लस यूज़ करा उसने कॉन्कैटिनेट करके हेलो सतीश दे दिया। जब हमने उसको मल्टीप्लाई करा तो उसने S1 3 टाइम्स हमें रिपीट कर कर दे दिया हेलो 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 करके। फिर हम आइट्रेशन कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। काउंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर एल इन हेलो वर्ल्ड, इफ एल इज इक्वल्स टू ओ, sorry, if 1 is equals to o, count plus is equals to 1, print count 2 letters found। अब हमें इसमें हेलो ओ फाउंड करने हैं कि पूरे इसमें ओ आ रहे हैं, तो टोटल कितने आ रहे हैं। तो हमने जब इसको फंक्शन को परफॉर्म करा तो उसने हमें बताया था हमारे पास 2 ओज आ रहे हैं, सो उसने दिया हमें 2 लेटर्स फाउंड। फिर हमारे पास स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट होता है, इन यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं लोअर, कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट सारे लोअर केस में करने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, अपर में करने हैं तो अपर में कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को बाय यूजिंग स्प्लिट, जॉइन करना है, हमने पूरा ये सेंटेंस दिया है उन्हें अलग अलग, वो जॉइन कर सकते हैं। फाइंड करना है हमें पर्टिकुलर वर्ड वगैरह, तो वो हम बता सकते हैं कि इस पोजीशन पे होगा। फिर उसके बाद में रिप्लेस कर सकते हैं हम S1 और S2 को। फिर अब हम आते हैं पैलिंड्रोम पे। कोई बता सकता है पैलिंड्रोम क्या होते हैं? एनीवन? लाइक जो स्ट्रिंग है अगर हम उसे रिवर्स कर देंगे तो वो दोनों जब अगर सेम होंगे तो उसे हम पैलिंड्रोम कहेंगे। यस श्योर, थैंक यू, इट वाज अ करेक्ट आंसर। तो अब जैसे हमने यहाँ डिफाइन करा माई स्ट्रिंग, हमने दिया मैडम, अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो सेम स्पेलिंग बनती है, मैडम ही बनता है, तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो हम पाइथन प्रोग्राम यहाँ पर हमने लिखा है टू चेक इट्स पैलिंड्रोम। तो हमने स्ट्रिंग डिफाइन करी, लोअर केस में करा, रिवर्स करा उसको, फिर उसके बाद में हमने लिखा इफ लिस्ट माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लिस्ट रिवर्स स्ट्रिंग, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो प्रिंट करना गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करना नहीं है। उसने चेक करा कि रिवर्स और माई स्ट्रिंग दोनों सेम है, इसलिए उसने हमें दिया है गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। फिर उसके बाद में हम सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको। तो माई स्ट्रिंग हमने दिया पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, वर्ड्स माई स्ट्रिंग स्प्लिट, हमने स्प्लिट करा फिर उसको सॉर्ट करा लिस्ट को, फॉर वर्ड इन वर्ड्स प्रिंट वर्ड, तो उसने हमें सॉर्ट करके सारे स्ट्रिंग को एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दे दिया। स्ट्रिंग्स में किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। बाकी आज के हमारे टॉपिक यहीं तक थे, तो किसी को अगर पूरे से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो। नोट्स वगैरह भी ये वाले सारे मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ओके, सो अगर आप लोगों को 2 मिनट्स का ब्रेक लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद हम क्विज स्टार्ट करते हैं। सो इट्स 6, तो 6:02 पे आप लोगों के पास क्विज आ जाएगा। वैभव 6:02 होंगे तो क्विज डाल दियो। ओके। सो स्क्रीन पे मैं आपको क्विज का बता देती हूँ। क्विज में बेसिकली आप लोगों के पास 10 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी हैं जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो और हमसे बाद में पूछ सकते हो। रिजल्ट्स इसके आपको एट लास्ट ही पता लगेंगे। 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स का टोटल होगा, गूगल फॉर्म्स पे ही होगा, एंड 15 मिनट्स होंगे आपके पास करने के लिए। प्लीज़ डोंट यूज़ गूगल बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस है वो आप आराम से कर सकते हो।
बट एक फिर अंदर से आना चाहिए ना कि हाँ भाई हमने पढ़ा था तो हमें इतना आता है। फिर उसके बाद मैं क्विज़ का टाइमर स्क्रीन के ऊपर अभी मैं लगा दूँगी एंड आप लोगों को 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, वो क्विज़ करना होगा। 15 मिनट्स बाद मैं रिस्पॉन्सेज़ बंद कर दूँगी, उसके बाद किसी का भी एक्सेप्ट नहीं होगा इन किसी भी केस में, ठीक है? सो लेट्स हैव 1 मिनट मोर, तो हम करते हैं क्विज़ स्टार्ट। So your quiz is there, you may start it.
गाइस 1 सेकंड बस क्विज सबमिट मत करना, और जिन्होंने कर दिया है प्लीज़ मुझे डीएम करना। आई थिंक तुम्हारी मेल्स नहीं आ रही, बिकॉज़ मैंने ऑप्शन शायद दिया नहीं। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ नेम्स का ऑप्शन ऐड कर देती हूँ। जिन्होंने क्विज सबमिट कर दिया, नेम्स नहीं डाले थे ना 2 जनों ने, प्लीज़ मुझे डीएम कर दो। यस खुशराज, यू कैन लीव। जी यहाँ पे नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा डालने का। मेल का वेरीफाइड इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम्स और एनरोलमेंट ज़रूर डाल देना, बिकॉज़ हमारे पास ना 2-2 सेम नाम के भी लोग हैं, तो चाहे शो ही नहीं हो रहा है नेम डालने का वहाँ पे। नेम का एक बार ना उसको रिफ्रेश कर देखो। यहाँ से तो हो गया, आ भी रहे रिस्पॉन्सेस। आई एम टेलिंग वंस अगेन, जिनका क्विज 2 जनों का सबसे पहले हो गया था, प्लीज़ मुझे डीएम कर दो। यस जसलीन, यू कैन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अर्लीन एक बार ग्रुप में डाल देना, शायद से वो लोग लीव कर चुके हों। नहीं, आ गया एक का, तो तवनीत का आ गया, तवनीत ने करा था। एंड सेकंड कौन था? आई हैव सबमिटेड एट स्टार्ट समय। ठीक है, मैं करती हूँ, मैं नेम्स ऐड करती हूँ। थैंक्स फॉर द सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एक जोत हुआ नेम ऐड। यस तवनीत, यू कैन। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। बाकी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ लेना, समझ देते हैं। जिनका हो गया वो सबमिट करके लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो।
Yes, Karam. Just you may ask your doubt. Karam, just doubt पूछ सकते हो. In quiz you asked which is not property of set. Yes. कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है सेट की? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है. ओके. मैडम मैं ना अभी बता नहीं सकती, इसे इलैबोरेट कर नहीं सकती. कोई नहीं. आप अगर आपको लगता है कि सी है तो आप सबमिट Yes. करके बता दो. आपको जोन सा लगता है आप कर दो. अगर 2 ऑप्शंस होंगे तो नो प्रॉब्लम, दोनों का करेक्ट हो सकता है. इट डिपेंड्स. वैभव बुलाया तो नहीं था किसी ने? मैं जरा नीचे गई. नहीं. ओके करम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अर्ली मुझे लगता है बाकी एफ के हैं शायद, बाकी जो 3 लोग रह गए हैं जैसे एफ के हैं. 1 मिनट. ये कोई नहीं. हाँ, तरनदीप कर रहा ना कुछ. हाँ जो स्टेज स्टॉप कर दे. ओके. हाँ मेरे को मैं ना तेरे को रुक जा, ड्राइव लिंक भेजती हूँ, उस पर डायरेक्ट अपलोड कर दी.
ठीक है, क्योंकि हैवी उसकी होगी ना। हाँ तो मैं तेरे को ड्राइव लिंक भेजती हूँ, उस पे अपलोड कर दियो ना। नहीं